नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और खोजी न्यूज़ की टीम आज मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जसोला में। खतौली ब्लॉक का ये गांव है और मिली जुली आबादी का ये गांव है। आधी दर्जन से ज़्यादा जातियाँ हिंदू धर्म की तो आधी दर्जन से ज़्यादा जातियाँ मुस्लिम धर्म की भी इसमें निवास करती है। 2500 की वोट के करीब का ये गाँव है और हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ इस गाँव में निवास करते हैं। इसी गाँव का एक युवा चेहरा नीरज पाल इस बार ग्राम प्रधान के चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो नीरज से हम बातचीत करेंगे। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत पुराना है। वो चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज जनपद मुजफ्फरनगर के कॉलेज के छात्र नेता के रूप में रह चुके हैं। मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की है। पढ़ाई के साथ साथ वो एक नेता के रूप में समाज सेवा को भी बेहतर तरीके से देखते हैं। नीरज से हम बातचीत करेंगे। तमाम हमारे सवाल होंगे कि क्यों उन्होंने राजनीति को चुना, क्यों वो प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अन्य प्रकार के चुनाव भी वो लड़ सकते थे। तो गांव के एक छोटे से चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में हम बातचीत करेंगे नीरज से। नीरज जी, सबसे पहले खोजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मनोज भाई जी। नीरज जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। आप एक नेता रहे हैं, छात्र नेता के रूप में आपका कैरियर शुरू हुआ, आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। तो पढ़ाई के साथ साथ आपने समाज सेवा को बेहतर तरीके से जानते हैं। एक प्रधान का चुनाव लड़ने का निश्चय क्यों किया? क्यों मन में ऐसा ख्याल आया कि प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए? एक तो मैं पहले से ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ, गांव की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है पहले से ही, और फिलहाल में भी मैं गांव की बहुत सेवा कर चुका हूं। आप मेरे से मत पूछिए, आप गांव से पूछिए, गांव के किसी भी लोग से पूछिए कि नीरज ने गांव के लिए क्या किया है और अपने गांव का विकास हो। एक पढ़ा लिखा शिक्षित प्रधान गांव का होना चाहिए। अनपढ़ प्रधान बन जाएगा गांव में कोई, 3 साल तो उसे सीखने में लग जाएगा, भाई प्रधानी क्या है, ये है, बस ब्लॉक तक ही सीमित रहेगा। यहाँ तक कि लखनऊ जाना आना, वहाँ से काम कराना, ये एक शिक्षित प्रधान ही करा सकता है। आपने अभी बताया कि एक शिक्षित प्रधान और अनपढ़ प्रधान। आप शिक्षित हैं, तो आपने अपनी शिक्षा कैसे कैसे प्रारंभ की और किस किस कॉलेज से आप पढ़े हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मैंने हाई स्कूल चौधरी तिलकराम इंटर कॉलेज से किया और इंटर जो है सीतासरण इंटर कॉलेज खतौली, वहाँ से इंटर किया, और बीएससी एजी एमएससी एजी मैं चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज से किया हूँ। प्रधान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो एक ब्लॉक तक सीमित रहता है। अभी आपने भी बताया, तो इसका दायरा कितना बड़ा होना चाहिए और किस तरीके से धरातल पर काम कराना चाहिए प्रधान को आपकी नज़र में? देखो, हमारे विधायक है, सांसद है, और लखनऊ भी जाना पड़े तो मैं गांव के लिए जाऊंगा, वहाँ से काम लेकर आऊँगा और अपना धरातल पर काम दिखाना है। मुझे गांव की सेवा करनी है। आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हो, क्योंकि हर एक गांव की कोई ना कोई समस्या रहती है और वो ज़्यादातर प्रधान उसको पूरा नहीं करा पाते। तो आपके गांव की एक मुख्य समस्या कोई होगी? जी, मुख्य समस्या एक तो हमारे यहाँ जो आने जाने का साधन, जैसे सवारी, यहाँ रोडवेज का कोई इंतजाम नहीं है सवारी का। कितनी दूर पड़ता है? जैसे खतौली हो गया या फिर दूसरी जगह? यहाँ से खतौली है 7 किलोमीटर, और यहाँ से आने जाने की बड़ी समस्या, और छात्राओं के लिए विशेष समस्या है। तो छात्राओं के लिए इतनी परेशानी है कि छात्राओं का तो बालिका कॉलेज है यहाँ मोचड़ी में, जो छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ कॉलेज नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि गाँव में इंटर कॉलेज खुल जाए। तो आप अगर प्रधान निर्वाचित होते हैं तो इंटर कॉलेज के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल जी, मैं इंटर कॉलेज बनवाने की पूर्ण संभव कोशिश करूँगा, हर संभव। इंटर कॉलेज तो हमारा खतौली हो गया, एक फलावदा हो गया। यहाँ आने जाने की समस्या इतनी बच्चों के साथ कि लूटपाट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई नहीं गारंटी है किसी की। तो आप स्कूल के लिए कैसा काम करेंगे? आप स्कूल लाने के लिए कहाँ तक प्रयास करेंगे? स्कूल तो देखो, अगर बच्चा रो रहा है तो माँ तभी दूध पिलाएगी उसको, इससे पहले माँ को भी नहीं पता लगने का। तो विधायक के पास जाएंगे, सांसद के पास जाएंगे, हो सके लखनऊ जहाँ भी जाना पड़े, स्कूल के लिए प्रयास करना है पूरा, ताकि इंटर कॉलेज बन जाए मेरे गांव में और इन बच्चों की समस्या का समाधान हो जाए, उनको आना जाना ना पड़े, आना जाने की दिक्कत समाप्त हो जाए उनकी। बात अगर मैं आपके गांव को लेकर करूं तो अभी तक आपने अपने राजनीतिक कैरियर में, क्योंकि अभी तक आप किसी पद पर नहीं हो, पदमुक्त हो, और इस बार प्रधान पद के लिए आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक कोई ऐसा संस्मरण हो या यादगार पल हो जो गांव के लिए आपने कुछ अलग किया हो?
गांव के लिए अभी जो ये किसान सम्मान निधि जो 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं किसानों को, ये मैंने अपने गांव में किसी को याद था किसी को नहीं था, मैंने उनसे फार्म इकट्ठे करके मैंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के यहाँ से उनका काम कराया। कम से कम मैंने अपने गांव से 95% लोगों का पैसा मंगवा दिया है। और कुछ लोगों को पता था कुछ को नहीं पता था, तो कैसे आपने जागरूकता फैलाई, कैसे लोगों को फॉर्म खुद इकट्ठा किया फिर या टीम बुलाई कैसे? नहीं, मैंने फॉर्म खुद इकट्ठा किए, खुद मुझे फनगर गया और उन्हें वहाँ जाके उनका रजिस्ट्रेशन कराया, किसान पंजीकरण कराया। और अब लोगों से आप जाके गांव में किसी से भी जानकारी ले सकते हो उस बारे में, सब बताएंगे भाई नीरज ने कराया है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लॉकडाउन किया गया था कोरोना के कारण, और कोरोना में काफ़ी लोग परेशान रहे। चिकित्सा, शिक्षा, मेडिकल या राशन के लिए भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने किस प्रकार से लोगों की मदद की? कोरोना काल में देखो दूरियां तो बना के रखनी ही थी, पर हमने फिर भी बहुत प्रयास करा गांव के लिए, और गांव की में से एक छोटी सी धनराशि हमने गांव में से इकट्ठा करके और प्रधानमंत्री राहत कोष में एसडीएम साहब के यहाँ हम चेक दे के आए। और कुछ लोग आपके पास राशन वगैरह के लिए आए, उनको राशन वगैरह की व्यवस्था कराई, सरकार से कराई हो या खुद करी हो? नहीं, राशन की व्यवस्था सरकार द्वारा भी कराई, अपना आप भी लोगों की मदद करी हमने। आपके सामने बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, 2,500 के आसपास वोटरों की संख्या आपके गांव की है। बहुत सारे उम्मीदवार होंगे जो चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे यहाँ से और ग्राम प्रधान बनना चाहते होंगे, पर जनता किसी एक को ही चुनती है, तो जनता सबको नकार कर आपको क्यों चुने? देखो, एक तो मैं शिक्षित हूँ, एमएससी हूँ, और जनता का काम मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। 4-5 साल से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, और कौन सा काम कौन से भी लोग कहाँ से आना ये मैं स्वयं जानता हूँ, कहाँ से कौन सा काम होना है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार मुझे ही चुनेगी। तो ये थे हमारे साथ नीरज पाल ग्राम जसोला से, और हमने इनसे बातचीत की। पढ़े लिखे शिक्षित होने के साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी है, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान जो है शिक्षित होना कितना आवश्यक है। अगर ग्राम प्रधान शिक्षित होगा तो वो अधिकारी से टच अच्छा रख पाएगा, बातचीत अच्छी तरीके से कर पाएगा, उसको पता होगा कि कौन सा काम कहाँ से बेहतर होगा, किस काम के लिए उसे किस अधिकारी से मिलना है, किस काम को लाने के लिए, धरातल पे काम कराने के लिए उसको किस अधिकारी का या किस मंत्री का या मुख्यमंत्री का किसका दरवाज़ा खटखटाना है। नीरज जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम जसोला में। यहाँ के कुछ युवा लड़के हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट करने जा रहे हैं, और मतदाता का मन क्या है, और किन किन मुद्दों को लेकर वो अपेक्षाएं रखेंगे ग्राम प्रधान से, आने वाले ग्राम प्रधान से। तो सबसे पहले भैया, आपका नाम? योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, इस बार आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट करने जा रहे हैं? देखो, हमारे यहाँ पे जैसे यातायात की सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि मेट्रो वगैरह हैं। अब जैसे भाई फलाउदा है, फलाउदा के साथ खतौली, बड़ा लंबा रूट, हमें खतौली से मेरठ जाना पड़े, यहाँ पे बस की सुविधा चले तो ज़्यादा अच्छा है। अभी एक मंदवाड़ी गांव रास्ते में पड़ा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ का रोड फेल हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, अस्पताल है सरकारी, इसमें बढ़िया सुविधा नहीं मिलती। सरकारी स्कूल है, इसमें भी बढ़िया सुविधा नहीं मिलती, कोई कहने को तैयार नहीं होता। आपके हिसाब से अभी तक कई उम्मीदवार चुनाव के लिए आ चुके होंगे, आरक्षण की लिस्ट आने ही वाली है, जल्दी आरक्षण की लिस्ट भी आ जाएगी। ग्राम प्रधान का चुनाव जो लड़ने के लिए इच्छुक है वो लगभग अब सामने आ चुके हैं वो चेहरे, तो किस उम्मीदवार का आपको पलड़ा अभी तक भारी नज़र आ रहा है? देखो, अभी वैसे क्लियर तो हुई नहीं सीट, और क्लियर के साथ साथ जैसे जितने भी उम्मीदवार हैं, अभी तो 2 ही उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। ठीक है, उन 2 उम्मीदवारों में से किसको आप ज़्यादा अच्छा मानेंगे? देखो, एक तो वर्तमान वाले हैं ही, और एक जो वर्तमान में जो आएंगे वो, और एक जो भूतपूर्व वाले हैं। अभी तक 2 ही सामने आ रहे। अभी तक तो नाम पूछ रहा हूँ मैं उनसे, नाम बताना चाहेंगे? अच्छा, अभी तो एक तो नीरज प्रधान है, नीरज पाल प्रधान, और एक है वर्तमान जो भूतपूर्व में थे, अब यानी कि अब तो भूतपूर्व ही हो गया। अब तो प्रधान ने कैसा कार्य किया? कार्य तो अच्छा करा उन्होंने, सड़क वड़क वैसे बनवाई है, लोगों के मकान ही बनवाए हैं। आप अपेक्षाएं रखते हैं ग्राम प्रधान से कि एक आपके यहाँ यातायात की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, तो इन मुद्दों पर प्रधान को आपने कभी घेरने की कोशिश नहीं की? नहीं की। क्यों? जब आप उनसे दोबारा चुनाव में अपेक्षा रख रहे हैं तो इस बार क्यों नहीं घेरा उन्हें? देखो, वो तो इसलिए नहीं किया, हम तो फिर ही इतने अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं। अभी जो हमारे से बड़ी पीढ़ी हैं, ये जो समाज में ज़्यादातर बैठे हैं,
हम तो अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी तो ऐसा खास रोज़गार भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम तो जैसे जिम्मेदार आदमी हैं, हमारे बड़े हैं सबको, इन्हें वो चीज़ बात रखनी चाहिए, तो हम भी अपनी बात कहते हैं उसमें। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 30 साल। 30 साल हो गए। आपने बताया कि आप बड़े हो रहे हैं, 30 साल उम्र आपकी हो चुकी है, तो आपने पहले प्रधान को मौका दे चुका, आप प्रधान वही चाहते हैं, दूसरा बदलना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा, देखो आने वाले टाइम में देखते हैं पहले कैंडिडेट कौन कौन आता है, ठीक है, फिर उसका परिवार देखा जाता है, सब कुछ देखा जाएगा कि हाँ उसका परिवार कैसा है, वो कैसा है, शिक्षित है नहीं है, उसके उस पर वोट करेंगे। पूर्व जो आपसे पहले जो पूर्व प्रधान रहे हैं, अब तक जो प्रधान थे, क्या उनको मौका देंगे दोबारा? वो तो आपके सामने चेहरा है, आपने बोला कि परिवार को जानना है, परिवार को पहचानना है, उसके पारिवारिक कल्चर को देखना है, तो पूर्व प्रधान को मौका देंगे? पूर्व वाले को तो शायद मुश्किल ही है अब तो। आपका नाम? अनस जी, इस बार के चुनाव में आप किसको अपना कैंडिडेट मानना चाह रहे हैं, इस बार ग्राम प्रधान के उम्मीदवार के रूप में? शिक्षित परिवार से हो और परिवार मतलब काम कराने वाला हो, पढ़ा लिख टैलेंटेड बंदा चाहिए जो कर सकता है। किस किस तरीके की समस्या आपके गांव में होगी? हमारे गांव में नाली है, सफाई है, और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है अच्छी, मेडिकल नहीं है अच्छे, दवाई अस्पताल में अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, ये सब है। बात अगर मैं करूं नीरज पाल को लेकर, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके आपने बोला कि शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा के रूप में मास्टर डिग्री सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, उसके बाद पीएचडी होती है, वो एक डॉक्टरेट हो जाती है। तो नीरज पाल के पास एक मास्टर डिग्री है, तो नीरज के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो उनका टैलेंट है, वो लेके आए तो गाँव। आपकी नज़र में वो कैसे उम्मीदवार है? क्या उनको एक मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। आपका नाम जी? देवेंद्र कुमार जी। रविंदर जी? देवेंद्र जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार यहाँ जो चुनाव है वो किन किन मुद्दों को लेकर होगा आपके गांव में? कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हो सकती है? समस्या सारी है जी, जैसे तो गाड़ी है और बहुत काम है गांव में। लैट्रिन बनी जी, देखो कहाँ बनी, ये गांव सार्वजनिक लैट्रिन बनाए, ये देखो कहाँ बनी, प्रधान से मालूम करो, गाँव वालों से पकड़ो। आपकी नज़र में पूर्व प्रधान ने कैसा काम किया? ऐसा काम तो सब ऐसे ही सभी करें जी, इतना खास काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी एक दिन नहीं आया। इस बार किसके साथ अपना समर्थन देना चाहेंगे आप? हमारे नीरज को देंगे जी। नीरज को? हाँ, क्यों? भाई है हमारा, पढ़े लिखा भी है, होशियार है जी। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? महिपाल जी, किन किन मुद्दों को लेकर, एक जसोला गांव है, आप काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं और लग रहा है कि आपको अच्छी खासी नॉलेज भी होगी इस गांव के बारे में, तो किन किन मुद्दों को लेकर इस गांव में चुनाव हो सकता है इस बार? चुनाव तो जी अभी तो क्लियर तो हुआ नहीं जी। समस्याएं कौन कौन सी मुख्य समस्याएं है गांव की? रास्तों की, और जी हमारी तो हाँ सवारियों की दिक्कत है जी, और ये सफाई कर्मचारी वो नहीं, वो समस्या आते हैं कि हाँ जी, नहीं जी, अपना आप करना पड़ेगा जी, अपने आप सफाई हाँ करते जी। हैं आप लोग। और जी जो इंटरलॉक थी वे सब चढ़ गया, बनी कोई नहीं जी, सब काम अधूरे पड़े और वे सब पूरे कर दिए। आपके हिसाब से है कि कागजों में पूरे हो चुके हैं? हाँ जी, ऐसे नहीं है, हाँ दरअसल काम नहीं हुआ है। नहीं जी, तो लैट्रिन नहीं बनी। किस उम्मीदवार के साथ जाना पसंद करेंगे इस बार? और उम्मीदवार तो जी अब मतलब सोचेंगे, मतलब जौन सा भी सही सा दिखाई दे रहा है, अब तो फिलहाल एक दिखाई दे रहा है जी, जैसे नीरज पाल। अच्छा, क्यों नीरज का नाम क्यों ले रहे हैं आप? क्यों, ऐसा क्या है नीरज में कि नीरज को आप पसंद कर रहे हैं? जो ये 2,000 रुपये आए जी 4 महीने के, वे किसी ने भी नहीं मंगवाए, रुकवा दिए सब, और इसने गांव के सबको मंगवा दी जी, इस वजह से। तो किसान सम्मान निधि के लिए उन्होंने काम किया? हाँ जी। आपका नाम भैया? मनोज कुमार जी, नीरज जी का उन्होंने नाम लिया, नीरज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज एक तो यह है कि पढ़ा लिखा अच्छा लड़का है और गांव का सभी सपोर्ट है अच्छा गांव का से, और जी यह है कि काम करवा सकता है लड़का, अच्छा है। वो एक नेता के रूप में, उनसे बातचीत में उन्होंने बताया भी था कि वो एक नेता रहे हैं, छात्र नेता, तो उनको कैसे देखते हैं नेता के रूप में, कैसे रहेंगे वो अगर ग्राम प्रधान निर्वाचित होते हैं? तो काम किस प्रकार से अच्छा करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? नहीं, काम तो अच्छे ही करा पाएंगे, जैसे काम तो उम्मीद है कि अच्छा कराएंगे वो। और राजनीतिक छवि किस तरीके से देखते हैं? राजनीतिक छवि तो देखो, राजनीति में यह है कि कुछ नेताओं से जो अच्छी जान पहचान है उनकी,
अच्छी है, अच्छी करेंगे काम। आपकी नज़र में वो अच्छा काम कर पाएंगे? हाँ जी, काम। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सभी लोग बता रहे हैं कि यातायात की समस्या और शिक्षा को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको नीरज से कुछ अपेक्षाएं हैं? शिक्षा के पे में तो ये है कि यहाँ कॉलेज होना चाहिए, अच्छा कॉलेज हो। भाई ये है कि यहाँ स्कूल नहीं है, अभी छोटे बच्चे भी दूर भेजने पड़ते हैं, बस लेट होती है, गाड़ियों की तो लेट होते हैं बच्चे। तो ये है कि यहाँ कॉलेज हो तो अच्छी शिक्षा हो सकती है। क्या इस गांव में धार्मिक राजनीति भी होती है या जातिगत राजनीति, या सब सद्भाव के साथ रहते हैं? नहीं, यहाँ तो सब तो सद्भाव, कोई ऐसी भी नहीं होती, कोई ऐसी नहीं कि हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा वो नहीं होता है यहाँ पर। तो हिंदू मुस्लिम के साथ जा सकता है और मुस्लिम हिंदू के साथ जा सकता है? बिल्कुल, यहाँ कोई ऐसा वो नहीं, प्यार से रहते हैं सब यहाँ से। कोई एक ऐसा काम शिक्षा और यातायात के अलावा कोई ऐसा कोई काम है जो आपकी नज़र में हो जाना चाहिए इस गाँव अभी में? ये है कि रास्ते जो कुछ बने हुए हैं, कुछ रह रहे हैं अभी, वो बनने चाहिए। अभी जो गांव से गांव जोड़ रखे, वो रास्ते नहीं बने हुए पूरे। जसोला गांव के कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस बार किसको अपना प्रधान मान रहे हैं और मतदाता के रूप में किसको अपना मतदान वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जी? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, किसको आप अपना उम्मीदवार मान रहे हैं? हम तो इसी को बनावांगे जी। नाम बताना चाहेंगे? नीरज कुमार। नीरज जी के साथ इस बार आप हैं? बिल्कुल। क्यों? बस पता नहीं है क्या वजह है, ये तो बस वो मालिक ही जाने। शिक्षा, कोई शिक्षा है, पढ़े लिखे है या पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ है। 2,000 रुपये भी इसने मंगवा दिया, और तो किसी से ये काम हुआ नहीं आज तक। तो आपकी नज़र में सबसे अच्छे नहीं? हमें तो सबसे अच्छा ही वो दिखाई दे रहा है जी, जब इसने इतने काम करवा दिए, कई लाख रुपए मंगवा दिए गाँव में। ठीक है, आपका नाम जी? फैयाज अहमद। फैयाज भाई, मुझे ये बताइए कि किन किन मुद्दों को लेकर आपके गांव में चुनाव होने जा रहा है? देखो जी, गांव का तो मुद्दा कोई ऐसा है नहीं, और मुद्दे बहुत है गांव में, खुल के तो कोई नहीं कहता इस बारे में जी। मगर सबसे मेन मुद्दा जो है वो ये है कि एक तो सड़कों का मुद्दा बहुत है, एक अस्पताल का, शिक्षा का, यही मुद्दा मेन होता है ज़्यादातर। अस्पताल तो आपके गांव में मौजूद मौजूद है, मगर सुविधा इस टाइम तो खैर ठीक है, बेहतर है पहले से तो, मगर इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरे रही प्रधान की बात, प्रधान तो यही चाहेगा कि कोई अच्छा प्रधान हो, पढ़ा लिखा हो, जो गांव का विकास कर सके, विकास कर सके गांव का, या आगे तक हमारे काम आ सके। आपकी नज़र में अभी तो कोई उम्मीदवार ऐसा है? उम्मीदवार तो अभी तो नीरज के अलावा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा अभी। जो आगे को होगा तो वो आगे की पोजीशन बताएगी, जैसा भी होगा। आपका नाम जी? कलवा जी? कलवा। कलवा जी, कौन उम्मीदवार आपको लग रहा है इस बार आपके गांव में जो है अच्छे उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ जी, आप किसको अपना उम्मीदवार मान रहे हैं इस बार? ऐसे नीरज को मान रहे हैं हम तो। क्यों नीरज क्यों? पढ़ा शिक्षित लिखा है? है, घरेलू अच्छा है, घर बार का मामला, पड़ोस का मामला, इसका हमारा आपको लगता है कि नीरज जी आप जो अपेक्षा एक ग्राम प्रधान से करते हैं, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, सफाई को लेकर, उस पर खरे उतर पाएंगे वो? हाँ, खरे उतर पाओगे। आपका नाम जी? ओमवीर जी। ओमवीर जी, नीरज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज भाई हमारा ही भाई है। नीरज हमारा ही भाई है, तो और क्या नाम है, इसे ही बनाना हमें तो क्यों उनको बनाना चाहते हैं? क्या एक कारण कोई बताना चाहेंगे? बस और क्या, ये तो भाई गांव बस्ती में चलता रहे काम। हाँ, और क्या। आपका नाम जी? सुखबीर सिंह। सुखबीर जी, चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए आपके चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से गांव में? ये होने चाहिए कि मतलब अगर उम्मीद से, प्रधान से उम्मीद रहनी होती है ताकि अच्छा मतलब स्कूल बनाया जाए, जो लड़की हैं बाहर ना जावें, छोटे छोटे बच्चे ये बाहर ना जावें, ऐसे स्कूल बनाए जाएँ, और सड़कें चफेरे मतलब जो गांव में एक दूसरे को जोड़ने के लिए सड़कें बनानी चाहिए, और खेल मैदान होना चाहिए बच्चों के लिए, वो भी नहीं है हमारे यहाँ से। अच्छा, और फिर यह है कि देखो मान लिया कोई योजना आती है तो प्रधान उसे अपने गांव में लाने की कोशिश करे, तो ये उम्मीद रख रहे हैं होनी चाहिए। नीरज पाल एक उम्मीदवार आपके गांव के लड़ रहे हैं और मास्टर डिग्री उनके पास है, छात्र नेता वो आपसे पूर्व में रह चुके हैं, अच्छा खासा उनको अनुभव भी है, और कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी काफ़ी काम उन्होंने किया है, जो लोग छूट चुके थे उनको भी लाभ दिलाने का काम किया है। तो नीरज के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा तो ख्याल यही है कि हम तो इन्हीं मतलब वोट देंगे। आप इस बार सपोर्ट करने जा रहे हैं? सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपसे लंबी बातचीत करूंगा, जानना चाहता हूं कि ये गांव
खतौली और फलावदा दोनों जगह इंटर कॉलेज है, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए लंबा लंबा सफ़र उनको तय करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा को लेकर किस तरीके का काम आपके गांव में होना चाहिए? ये होना चाहिए कि मतलब इन्हें बच्चों को यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए कि बाहर ना जाना पड़े इन्हें। मान लो स्कूल कॉलेज होने चाहिए यहाँ पे, खेल मैदान होना चाहिए यहाँ पे, है ना, ऐसा होना चाहिए। और रास्ते सुरक्षित होने चाहिए ताकि बाहर के मेहमान आने जाने वाले ना दिक्कत मानने। और लैट्रिन बननी चाहिए। और ये है कि थोड़ा खतौली में तो के आने जाने की सुविधा जरा हमारे सी है भी, गाँव बस्ती में फलावदे के लिए कोई सुविधा नहीं है जाने के लिए। तो आपके हिसाब हम से ये चाहते हैं आपके मेरठ से गाड़ी घूम के फलावदे को, ये फलावदा दिसोड़े को होती, खतौली को होती, मेरठ जाए, और मेरठ से जो फिर खतौली दिसोड़ा फिर फलावदा फिर तब मेरठ जा गाड़ी, ऐसे गाड़ी के हम रूट चाहते हैं। हाँ, जिससे आपके गांव के जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कतें ना उन्हें दिक्कत ना हो, मतलब दिल्ली या मेरठ कहीं भी जाना है उन्हें दिक्कत ना आ जाए। जैसे या देहरादून इधर के मतलब हरिद्वार जाना है तो उन्हें लोगों की दिक्कत ना आ जाए। आपने बातचीत में बताया कि खेल का मैदान हाँ जी, खेल आपके गांव में नहीं है। नहीं है। तो उसके लिए कोई आपसे पहले कोई प्रयास ग्राम प्रधान द्वारा आपने किया हो या ग्राम प्रधान ने कोई किया हो? नहीं, कोई यहाँ कोई किसी ने नहीं किया। तो नीरज से कैसे अपेक्षा रखते हैं? ये पढ़ा लिखा है लड़का, नया लड़का है, और ये मतलब आने वाली पीढ़ी को देखना है भाई। जब हमें नहीं मिली सुविधा तो अपने आने वाले बच्चों को, गांव वाले बच्चों को सुविधा दिवानी है, ये जो आने वाली है। तो अभी नया लड़का है, क्योंकि ये तो बहुत चला। अगर हमारे बड़ों ने खेल मैदान कहीं नया, कोई गांव में कोई खास स्कूल नहीं है, तो इसे तो पता है। अब ये आने वाले बच्चों के लिए सुविधा चाह रहा है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम जसोला के कुछ ग्रामीणों से हमने बातचीत की। उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि गांव में सबसे मुख्य समस्या जो है वो यातायात की सुविधाओं को लेकर है, क्योंकि यहाँ से खतौली और फलावदा दोनों काफ़ी दूरी पर है और सामान लेने जाने के लिए भी काफ़ी समस्याएँ आती हैं। 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र दोनों के बीच पड़ता है, बीचों बीच ये गाँव बसा हुआ है। स्कूल की सुविधा यहाँ नहीं है। शिक्षा के लिए अगर किसी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी है या स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जाना है, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है, तो उसे 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र खतौली या फिर फलावदा के लिए जाना होता है, जो अपने आप में एक दुविधापूर्ण है। अनहोनी का भी कभी कभी बच्चे को डर रहता है। तो बहरहाल हमने ये देखा गांव में नीरज पाल एक पढ़े लिखे शिक्षित और नेता के रूप में भी एक अच्छी पहचान है। ग्रामीणों ने बताया कि किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को लाखों रुपये दिलाने का काम नीरज ने किया है। तो बहरहाल अभी तक तो नीरज का पलड़ा गाँव में भारी माना जा रहा है।